अगर ईश्वर सत्य है और ये जगत का निर्माण ईश्वर के द्वारा मध्व दर्शन निवेदन कर रहा हूं, तो इसको तो फिर ये झूठो कैसे होगा भैया? मतलब ईश्वर तो सत्य है पर काम सबरे झूठे करे, ऐसा कैसे होगा? ईश्वर सत्य है, जगत का स्वरूप भी सत्य है, मध्वाचार्य कह रहे हैं। बस फर्क इतना है कि जगत अनित्य है, ईश्वर नित्य है। जगत का सत्य परिवर्तनशील सत्य है। मैं आपसे पूछो भैया आपकी उम्र क्या है गई, आप कहोगे 50 वर्ष, और 10 वर्ष बाद फिर मेरे आपकी उम्र क्या हो गई, आप कहोगे 60 वर्ष। हम कहेंगे चलो भैया हमें याद है, तो आप गलत कह रहे हो, आपने पिछली बार 50 कही अब 60 बोल रहे हो। बोले ना महाराज, हम या बार भी सच कह रहे हैं, वह बार भी सच कह रहे हैं। बात इतनी सी है, सच में परिवर्तन आ गो। हम आपसे पूछे कहाँ बज गए, बोले महाराज 6 बज गए। 15 मिनट बाद पूछे कहाँ बज गए, बोले 6:15 बज गए। आप कहोगे महाराज झूठ बोल रहे हो। अरे नहीं भैया, 6 बज गए, ये बात तो 6:01 पर ही झूठी हो गई। सत्य सतत परिवर्तनशील है, पर हमारो लाला नित्य वर्तमान है महाराज। कोई परिवर्तनशील है? जो आनंद 5000 वर्ष पहले जशोदा लेती हैं, वो आनंद 500 वर्ष पहले सूरदास भी लेते हैं महाराज। हरि देखो नंगम नंग महाराज। फिर बताओ, जो आनंद 5000 वर्ष पहले ब्रज गोपिकाएं लेती हैं, वो आनंद 500 वर्ष पहले मीराबाई भी लेती हैं महाराज। और 500 वर्ष की तो बड़ी पुरानी बात कह रहा हूं, यास में भी ऐसे भक्त हैं जिनके साथ ठाकुर जी बोले महाराज, खेलें खामें डोलें। अरे हम तो ऐसे खूब मिले भी हैं, पर एक सिद्धांत और है, भक्त जब तक जीवित रहे तब तक वाको ज्यादा खुलासो नहीं करना चाहिए, क्योंकि वासे वाको भजन नष्ट हो जाए महाराज। ज्यादा भीड़ लगेगी, लोग आएंगे फांगे, फिर वह पूजेंगे, फिर महाराज पूजा से ज्यादा खतरनाक तो चीज ही दूसरी ना है महाराज। सबसे ज्यादा बुद्धि पूजा बिगाड़े महाराज। मैं आपसे साची कहूं, आप सब प्रणाम करो, इतने पूज्य जीव हो, तिलक लगाओ। मैं आपसे साची बात कह रहा हूं, मैं न काऊ की माला स्वीकार करूं, न काऊ को तिलक स्वीकार करूं, न काऊ को प्रणाम स्वीकार करूं। ठाकुर जी को गोसाई हूं, तो मैं तो पोस्टमैन की तरह इकट्ठो करतो चलूं, रोज रखतो चलूंगा। 5 तारीख के बाद सीधो पहुंचूंगा राधा रमन जी, कहूंगा राजमणि की कथा में इतनी इकट्ठी भई है, लो पकड़ो ठाकुर जी। मैं क्या करूंगा, मैंने एक भी प्रणाम ले ली तो बुद्धि खराब हो जाएगी महाराज, बड़ी खतरनाक है। सत्यम परम, हम उस परम सत्य की वार्तालाप कर रहे हैं, जो था भी, जो है भी, और जो भविष्य में भी अवस्थित रहेगा। धीमहि। मैं एक और निवेदन कर दूं, हम सबके पास ठाकुर जी ने 2 यंत्र दिए, एक हमारी बुद्धि है और एक हमारा हृदय है। कछ काम हम अपनी बुद्धि से करें और कछ काम हम अपने हृदय से करें महाराज। साची बताओ, बाद में बुद्धि ना लगा में महाराज, और साची कह दें बुद्धि लगा दो तो वो काम क्यों भी ना जा सके महाराज। एक बार का भयो, ये पिताजी हमारे दृष्टांत सुनायो करते, एक बड़ो भारी दूध को व्यापारी, खरबपति, बड़ी भारी वाकी डेरी, पर वो क्या करतो, वो कपड़े बड़े गंदे पहनो करतो। तो वाके दोस्त ने पूछी, भैया तू इतना पैसा वारो, कपड़े गंदे क्यों पहने? वस्त्र ते तो शोभा हुए, पहननी चाहिए, ठाकुर जी ने सुविधा दी है। तो संस्कृत का श्लोक है, वासम प्रधानम खलु योग्यता च। जब समुद्र मंथन भयो ना, तो वहां में लक्ष्मी भी निकली और जहर भी निकलो। भोले बाबा नंग धड़ंग खड़े तो देवता ने जहर दे दियो, और हमारे नारायण सजे धजे ठड़े तो लक्ष्मी दे दी महाराज। अब बसन की तो बात हो गई है महाराज, जो मर्जी कह लो, तो तू बढ़िया कपड़ा तो पहनो कर। मैंने कही हमारे यहाँ एक अलग प्रकार की परंपरा है कि हमारे यहाँ बाबा के कपड़े पहने जावे।
अरे बहुत बढ़िया बात है भैया, तू या जमाने में भी परंपरा निभा रहे हो। पर तू एक चीज बता, तेरे बाबा ने कपड़े बनाए पहने जब तो तू पहनो है, अब तू बनाएगो पहनेगो जब तो तेरो नाती पहनेगो, तो वो कहा पहनेगो महाराज? ये तो कपड़े गए वैसे ही जीर्ण है गए। अब बात तो तेरी सही लग रही है, अब बता कपड़े कैसे बनाए जाए? वो तो बनाना ही ना आवे, मैं आज तक ना गयो। बोले ऐसे ऐसे जा कपड़ा की दुकान पे 5 मीटर कपड़ा खरीद, दर्जी के पास जा, बढ़िया तेरा कुर्ता सिर के दे देगो। पहुंचो कपड़े वाले के पास, सफेद रंग को बढ़िया मलमल को कपड़ों वाले पसंद किया, 5 मीटर कही दे दे भैया, पाने इतना लंबो फोटो लियो, 5 बार नापो, कैंची ते काटो, थैली में धरो, दियो कही भाई 500 रुपया भयो। दूध को व्यापारी बोलो भैया जितने ने का करी, इतने लंबे डंडा थे गोल गोल घुमा दी नहीं, मैं तो ना मान लो इतना डंडा क्या मैं क्या है? बोले फिर क्या मानेगा? बोले तू तो मोए जे कपड़ा मेरे लोटाते नाप के दे महाराज। बाने की तो माँ तो खराब है वो भैया, ये लोटाते कपड़ा कांते नपेगो? बोले कमाल कर रहे हो, मैंने 1000 लीटर दूध नाप दियो, ये तेरा नेक्स्ट कपड़ा ना नपेगो याते? बातें लड़वे पे आगो वो तो पहली बार कपड़ा खरीदे तो कहा जाने वो बेचारो। तो काऊ ने आके बाबू समझाई भैया दोनों चीजें अलग अलग हो करें, कपड़ा नापनो है तो वो फुटे ते नपे, और दूध नापनो है तो वो लोटाते नपे, वो मीटर ते नपे और वो लीटर ते नपे, दोनों को अलग अलग यंत्र हैं। बोले ऐसे ही हमारे पिताजी क्यों करते भैया, आपके पास भी ठाकुर जी ने 2 यंत्र दिए हैं, एक यंत्र आपकी बुद्धि है और एक यंत्र आपका मन है। अब विवेक किसे कहते हैं, कहां मन लगाना है और कहां बुद्धि लगानी है? सच बात तो यह है कि हम दुनिया में मन लगाते हैं और गोविंद में बुद्धि लगाते हैं। किसी को कड़वी मदरा पीने को दो वो बुद्धि नहीं लगाता, पर किसी के हाथ में जमुना जल धर दो तो पूछता है प्रमाण दीजिए, इससे क्या सी भक्ति हो जाएगी, कौन से पुण्य मिल जाएंगे, कहां भगवान एग्जिस्ट करते हैं? आई वुड नीड द साइंटिफिक रीजंस। सिगरेट के पैकेट के ऊपर इतना मोटा मोटा लिखा रहता है इट विल किल यू, स्टिल यू फील प्लेजर टू हैव इट। आदमी बुद्धि लगाएगा तो कभी ऐसा काम कर सकता है? ये काम तो हृदय से ही संभव है। श्री गुरुदेव कहा करते दुनिया को संभालना हो तो दिमाग से संभालिएगा, क्योंकि यहां दिल से समझने वाली कोई चीज ही नहीं है महाराज। दुनिया को चलाना हो तो दिमाग से चलाइएगा, और हमारे गोपाल को चलाना हो तो खूब हृदय से चलाइएगा। ठाकुर जी तो हृदय में ही अवस्थित हो गए। हृदयस्थम कुरु केशवम। अर्जुन सो कह रहे हृदय शेर्जुन तिष्ठति। हे लाला मैं हृदय में ही रहो करूं, तुम बुद्धि में मत ढूंढो कर। धी इति बुद्धि। एक काम करो, या भागवत जी की कथा में अपनी ये जो हमारी लौकिक भौतिक जागतिक ऐहिक ऐन्द्रिक सामाजिक और व्यवहारिक और ये जो पारिवारिक बुद्धि है, या श्री ठाकुर जी के चरणों में समर्पित कर दो। ये मन ये हृदय सब ठाकुर जी के चरणों में समर्पित कर दो। या मन सो प्रार्थना करो